फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना के मामले हर दिन रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,85,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए और मरने वालों का आंकड़ा 600 के पार रहा। संक्रमण दर 16.16% यानी कि 100 लोगों में 16 लोग टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। हालांकि कोरोना का नया वेरिएंट जितनी तेजी के साथ फैल रहा है उतनी ही तेजी के साथ उतर भी रहा है। ये हम नहीं, दिल्ली और मुंबई में कोरोना के गिरते आंकड़े बता रहे हैं। मुंबई में कोरोना की रफ्तार कम हो गई है तो दिल्ली में भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ एक हफ्ते में ये केसेस 10,000 से कम हो जाएंगे। तो क्या कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने के साथ ही कोरोना देश में एंडेमिक बन गया है? चलिए जानते हैं इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। किसी भी वायरस की एंडेमिक स्टेज आखिर होती क्या है, हम आपको कई वीडियोस में पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर से जान लीजिए। दरअसल जब कोई बीमारी लंबे समय तक बनी रहे लेकिन बीमारी से लोग संक्रमित होने के बाद भी जान ना खोएं और बीमारी के साथ जीना सीख ले तो उसे किसी भी वायरस की एंडेमिक स्टेज कहा जाता है। एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि एक बार सभी लोग कोरोना से संक्रमित होंगे जिसके बाद सभी लोगों के शरीर में कोरोना के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी और धीरे धीरे कोरोना वायरस एंडेमिक स्टेज में चला जाएगा। बात करें दिल्ली और मुंबई के आंकड़ों की तो दिल्ली में कोरोना के 6,000 नए मामले दर्ज किए गए तो मुंबई में भी 1,815 के साथ कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए। हालांकि दोनों ही जगह मौत के आंकड़े अभी भी चिंता का कारण बने हुए हैं। दिल्ली में कोरोना से 31 लोगों की मौत हुई तो मुंबई में 10 मौतें दर्ज की गई। दिल्ली में आए रिकॉर्ड केसेस की वजह से तमाम तरह के प्रतिबंध पहले ही लगा दिए गए थे, लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को राहत देते हुए कहा है कि जल्द ही सरकार कोरोना के प्रतिबंध हटा देगी। हालांकि लोगों से अभी भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की गई है। लेकिन ये तमाम बातें हम आपको आखिर बता क्यों रहे हैं? दरअसल दिल्ली और मुंबई में कोरोना के केसेस लगातार अचानक से घटने लगे हैं तो आपके लिए तो ये गुड न्यूज होगी, लेकिन एक्सपर्ट्स ने कोरोना और ओमिक्रॉन पर अपनी अलग राय दी है। ऑक्सफोर्ड की वायरोलॉजिस्ट जो कि जीनोमिक्स प्रोफेसर हैं एरिस कार्डजोराकिस ने चेताते हुए कहा है कि निराशा होती है जब कोरोना पर नीति बनाने वाले कोरोना महामारी को लेकर आगे कुछ भी नहीं करने की मंशा को जताते हुए इसे पेंडेमिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्रोफेसर कार्डजोराकिस ने चेतावनी दी है कि भविष्य में इसके और भी खतरनाक रूप सामने आ सकते हैं। ये चेतावनी उन्होंने प्रतिष्ठित पत्रिका नेचर में प्रकाशित कर लेख में दी है। प्रोफेसर कार्डजोराकिस का कहना है कि ये कहना गलत होगा कि कोविड-19 महामारी जल्द ही स्थानीय बीमारी बनकर रह जाएगी और इसका इलाज मामूली सर्दी खांसी जैसा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एंडेमिक शब्द का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। ये नहीं समझना चाहिए कि कोरोना वायरस का स्वाभाविक रूप से खात्मा हो जाएगा। दरअसल प्रोफेसर कार्डजोराकिस ने अपने लेख में ये समझाते हुए कहा है कि किसी भी वायरस को एंडेमिक आखिर तब कहा जाता है जब उसे संक्रमित होने वाले लोग कम हो जाते हैं। जैसे कि आमतौर पर सर्दी एक एंडेमिक है क्योंकि सर्दी से लोग संक्रमित होते हैं लेकिन इससे मरते नहीं हैं। इसी तरह से मलेरिया, पोलियो और चेचक महामारी भी थे, लेकिन टीका आने के बाद ये एंडेमिक बन के रह गए। एंडेमिक होने के बाद भी मलेरिया के कारण 2020 में 6 लाख लोगों की जान चली गई। इसी तरह टीबी से भी 15 लाख लोगों की एक साल में मौत हुई है। एंडेमिक होने का ये मतलब नहीं है कि टीके के विकास से कोई महामारी या रोग काबू में आ गया हो और जीवन सामान्य हो गया हो। इसके घातक वेरिएंट भविष्य में भी आ सकते हैं और आते भी रहेंगे। दरअसल जो लोग भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं वो जल्दी से रिकवर भी हो रहे हैं और इसीलिए रिकवरी रेट सुधर रहा है। इसलिए सरकार को पाबंदियां हटाने पर विचार करना चाहिए ताकि लोग सामान्य जीवन जी सके। हालांकि लोगों को कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करते रहना होगा, तभी राहत बरकरार रहेगी। अगर लापरवाही करेंगे तो कोरोना भी अटैक करेगा क्योंकि ये महामारी गलतियों और इम्यूनिटी कमजोर होने का इंतजार करती है। फिलहाल सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कोरोना से हो रही मौतों को आखिर कैसे कम किया जाए। लेकिन इसी बीच में आपको क्या करना है? आपको 4 काम करने हैं। वो कौन कौन से काम है? आपको मास्क जरूर लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना है, हाथों को बार बार धुलते रहना है या फिर सैनिटाइज करते रहना है और वैक्सीन जरूर लगानी है। जो लोग भी बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल हैं उन्हें बूस्टर डोज जरूर लगानी है। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।